ये लॉबी में सिगरेट पीने के बाद जैसे ही वापस अपने रूम में आया है, यानी जहां वो डेड बॉडी रखी हुई थी, ये अंदर दाखिल हुआ है अहमद, और ये क्या देखता है कि स्ट्रेचर पे वो जो बची कुची लाश थी वो भी मौजूद नहीं है। ये देखती है वही दुल्हन जो काले लिबास में इसको 2 जगह नजर आ चुकी है। हाँ, ब्लैडर रूम में और स्टेज पे पर। हाँ। और अब इस वॉशरूम के अंदर वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल हाँ। पूछ रहे हैं क्या हाल है? मालूम है सबको कि बेहाल है जिंदगी। मालूम है सबको कि बेहाल है जिंदगी। आपने पूछा ना मुझसे कि क्या हाल है, हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि मालूम है सबको कि बेहाल है जिंदगी, फिर भी ये पूछते हैं कि क्या हाल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं जब भी मिले धोखेबाज अदाकार फनकार मिले। जब भी मिले धोखेबाज अदाकार फनकार मिले। जब भी मिले धोखेबाज अदाकार फनकार मिले, और मैं तरसता ही रहा कोई एक तो वफादार मिले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। हाय। और कह रहा हूं अहमद कि मेरे हाथों की लकीरों को जरा देख नजूमी। मेरे हाथों की लकीरों को जरा देख नजूमी। हाय जिंदगी कि मेरे हाथों की लकीरों को जरा देख नजूमी, और ये भी बता मुझसे वफा कौन करेगा। बहुत खूब शेख साहब, बहुत हाय। खूब। क्या बात है। एक बात पूछनी थी अहमद, हाँ जी। ये जो बाहर आते हैं आंसू, ये जो बाहर आते हैं आंसू। हाय, ये जो बाहर आते हैं आंसू अंदर कहां से आते हैं? वाह वाह। अंदर लोगों के बुरे सलूक से आते हैं, बुरे किरदार से आते हैं, बुरी नीयत से आते हैं। क्या बात है। अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। वाह वाह, इसी बात का गम है कि हमसे पूछा ही नहीं कभी। पूछा ही नहीं हाय साले। हाय हाय, क्या बात है, पूछ क्या तो बात लेता कि गम क्या है। है। गम क्या है उसको वो। बिठा के बताते कि गम क्या नहीं है, गम क्या क्या है। वाह 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 वाह। क्या बात और शेख साहब के कहानी। हाँ, कहानी। आज तबीयत बड़ी भरी हुई है अहमद। खैर ये एक तवील कहानी हो जाएगी, ये मेरी अपनी कहानी हो जाएगी। बहरहाल हम उस कहानी की तरफ आते हैं जिसका हमारे प्यारों को इंतज़ार है, और तमाम प्यारों का बहुत शुक्रिया, उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया और प्यार है यार, मेरा दिल से प्यार है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया अहमद। क्या बात है। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सारे। मेंबर्स, ये फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हाँ। घर के लोग होते हैं, वही आपका खून बढ़ाते हैं, वही आपके जीने का सबब बनते हैं। और उस बोलने वाले की भी क्या बात है जिसको सुनने वाले हों। क्या बात है ना। क्या बात। तो हमें इस बात की खुशी है कि आपको लोग सुनने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक वो सुनते रहेंगे तो हम बोलते हम रहेंगे, सुनाते है रहेंगे, ना? और मौला तुम्हारी समाप्तों को बरकरार रखे। क्या बात और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, कहीं से भी हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। और आते हैं अहमद अपनी पहली कहानी की तरफ। अहमद, अपनी आज की कहानी एक डॉक्टर पर मबनी है, और ये एक आम डॉक्टर नहीं है, बड़ा काबिल डॉक्टर है, और ये वो डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। पोस्टमार्टम जो करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, और ये वो जो डॉक्टर होते हैं जो पोस्टमार्टम बनाते हैं, उनके लिए क्या होता है कि उनकी बड़ी अहमियत होती है। बहुत वजह अहमियत ये- होती है। हाँ, क्योंकि एक एक पेचीदगी वो बताते हैं कि ये कैसे मरा, किसने मारा, या किस तरीके से मारा गया, वो सब वो डॉक्टर बता रहा होता है। और फिर उस रिपोर्ट के जरिए क्राइम सीन जो होता है वो पता लग जाता है कि इसकी आखिर मारा रिपोर्ट किसने। बनेगी तो वो पुलिस को दी जाएगी, पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी उसके बाद काम शुरू करती है। ये वही डॉक्टर है। होता क्या है, ये अपने हॉस्पिटल में बैठा है अहमद, पेशेंट वगैरह चल रहे हैं। अब जब हॉस्पिटल से ये घर जाने का टाइम आ रहा है इसके, तो क्या देखता है कि इसका फोन बजा है। पर उठाया, हेलो। तो इसको एक खबर मिली है कि भाई फलाने फलाने जंगल में एक लाश मिली है, बोसीदा, यानी जली हुई लाश, जिसकी कोई शनाख्त नहीं हो सकती, ना उसका चेहरा बचा हुआ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब जब लाश जल जाती है अहमद, तो बहुत मुश्किल होता है उसको पहचानना, क्योंकि जल चुकी है। तो क्योंकि ये इस काम का स्पेशलिस्ट है, इसको ये फोन आया है कि वो आप हॉस्पिटल से जाएंगे नहीं, आप हॉस्पिटल में रुकेंगे,
डेड बॉडी आपकी तरफ भेज दी गई है, ये पुलिस की तरफ से फ़ोन आया उसको। उसने बोला ठीक हो गया, ये अपने हॉस्पिटल में रुक गया है। अब क्या होता है अहमद, ये हॉस्पिटल में ये डेड बॉडी आई, डेड बॉडी अंदर गई, अंदर डेड बॉडी इसने डाल दी। अब जितना भी अमला जो इसके साथ 2-3 लोग होते हैं, वो 1-2 लोग इसके साथ लगे हुए हैं। ये पूरा इसने जायचा लगाया है कि कैसे मारा गया और इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। इसने देखा कि इसको 3 गोलियां मारी गई हैं अहमद, 3 गोलियां उसको सीने पे मारी गई हैं। यानी इब्तदाई रिपोर्ट में उसको ये पता चल गया उसको, क्योंकि उसका काम है, वो देख रहा है कि 3 गोलियां इसके सीने में मारी गई और फिर इसको जला दिया गया। यानी इस हद तक जुल्म किया किसी ने कि एक तो उसको गोली मारी और गोलियां मारने के बाद उसको जला दिया गया। ये रिपोर्ट बन गई। ये रिपोर्ट इसकी समझ में आ गई कि यही रिपोर्ट है। उसने पूरा ओके हो गया। अब ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जो लोग जो इसके साथ के थे ऑफ कर गए, डॉक्टरों को पूरी रिपोर्ट देनी है क्योंकि लिखत का काम है। अभी अकेला बैठ के कर रहा है, ये रिपोर्ट पे काम कर रहा है अहमद। फोन आया है, इसका फोन बजा, इसने फोन रिसीव किया तो जानते हो उधर से क्या आवाज आ रही है? क्या? उधर से आवाज आ रही है, हेलो डॉक्टर मुजीब बात कर रहे हैं? इसने बोला जी डॉक्टर मुजीब बात कर रहा हूं। कहने लगे डॉक्टर साहब मुझे आपसे बात करनी है। बोले हाँ बोले, मैं सुन रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? कहता है आप इतने काबिल डॉक्टर हैं, आपको कौन नहीं जानता। ये बड़ा खुश हुआ है अंदर ही अंदर कि चलो भाई तारीफ मेरी तारीफ कर रहा है। बोले बोले क्या काम है? और वो जो जिसने कॉल की है वो कह रहा है डॉक्टर साहब एक डेड बॉडी आई है आपके हॉस्पिटल में जो जली हुई है शायद। इसने बोला हाँ आई है। आप कौन? कह रहे जो डेड बॉडी आई है हॉस्पिटल आपके, मैं उसका एक रिलेटेड बात कर रहा हूं, उसका रिश्तेदार हूं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई? तो डॉक्टर कह रहा है जब आप मुझसे कह रहे हैं कि जली हुई लाश आई है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि उस लाश को जलाया गया है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जलाने से पहले उसको 3 गोली मारी गई है सीने में। यह डॉक्टर ने कहा उससे। तो वो शख्स क्या कह रहा है? कह रहा डॉक्टर साहब हो सकता है आपकी गलत फहमी हो, कोई और भी वजह हो सकती है उसके मरने की। तो डॉक्टर कह रहा है ये मेरा काम है और जो मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि इसको पहले गोलियां मारी गई फिर इसे जलाया गया। डॉक्टर कह रहा है आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कह रहा है क्यों ना करूं, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। डॉक्टर कहता मैं समझा नहीं। कहता मैं आपको समझाता हूं। कहता डॉक्टर साहब आपने रिपोर्ट लिख ली क्या? कह रहे हाँ मैं लिख ही रहा था बैठ के। कह रहा है तो बेहतर यह है कि उसको ना लिखे। डॉक्टर कह रहा है क्यों? अरे भाई जो मेरा काम है मैंने ये सुबह रिपोर्ट देनी है, पुलिस को सुबह ही रिपोर्ट देनी है ताकि वो अपना काम शुरू करे। तो जिसकी कॉल आई है वो डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर साहब क्या करेंगे रिपोर्ट देके? आप इस रिपोर्ट को बदल क्यों नहीं देते? वो डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपने पेशे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता और मैं रिपोर्ट क्यों बदलने लगा? और आपके कहने से वाई मैं क्यों रिपोर्ट बदलूं? वो कहता है डॉक्टर साहब जितना आप सालों में नहीं कमा सकते उतना मैं आपको एक झटके में दूंगा। ऑफर कर रहा है। उसने ऑफर की है। डॉक्टर ने उससे कहा क्या मतलब? कह रहा डॉक्टर साहब मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप रिपोर्ट बदली करेंगे। यानी ये नहीं बताना कि उसका मर्डर हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही कि आप उसकी रिपोर्ट चेंज कर दें। आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर के तो बाएं हाथ का खेल होगा। जब आप ये काम कर देंगे तो मैं आपका वो काम करूंगा जो आप सोच नहीं सकते, यानी 50 लाख रुपए की रकम। डॉक्टर ने बोला तो फिर ठीक है। एक लम्हे के लिए इसके दिमाग में यह आ गया कि ये सही कह रहा है, 50 लाख की रकम कोई कम तो नहीं ना होती, तो क्यों ना मेरे कलम से अगर 50 लाख रुपए मुझ तक पहुंच जाएं कि मैंने तो रिपोर्ट ही चेंज करनी है। डॉक्टर ने हामी भर लिया। अहमद कहता है ठीक है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सुबह रिपोर्ट चेंज करके पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन मेरी रकम कह रहा जैसे ही तुम पुलिस के हैंड ओवर करोगे रिपोर्ट चेंज रिपोर्ट हादसाती मौत साबित करके, तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपका अकाउंट में। बोला ठीक हो गया। अहमद इतनी बात हुई है
अब चूंकि हॉस्पिटल का पूरा अमला जा चुका है, इसने भी रिपोर्ट बना के जाना ही था, लेकिन अब ये जा नहीं रहा। ये सोच रहा है कि अब कौन सी ऐसी मौत साबित की जाए कि जिससे यह साबित हो कि ये ऐसे मरा। कह रहा है मैं जो लिखूंगा वही मानी जाएगी। अहमद ये क्या करता है कि उस डेड बॉडी के पास जाता है, स्ट्रेचर पे बॉडी पड़ी हुई है, ये डेड बॉडी के पास गया। अब चूंकि वो तकरीबन पूरा काम में आई हुई है, जली हुई है लाश, सिर्फ हड्डियां हैं, ये हड्डियों का ढांचा है। अब वो रिपोर्ट में लिख रहा है कि जंगल में किसी खूंखार जंगली जानवर ने इस पर हमला किया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकई हुई। अहमद रिपोर्ट चेंज है। इसने रिपोर्ट रखी, इत्मीनान में हो गया। अब ये ऐसे इत्मीनान में हो गया कि जैसे 50 लाख इसकी जेब में आ गए, बिल्कुल मुतमईन। रिपोर्ट बदल दी ना, रिपोर्ट चेंज कर दी। अब ये मूड में बैठा हुआ है। इसने बोला चलो क्यों ना सिगरेट जला ली जाए। अब जहां वो बैठा हुआ, आपको ये याद रहे कि ये जो जगहें होती है, जो हॉस्पिटल्स की जगह होती है, वहां स्मोकिंग नहीं की जाती, सफाई के तो डॉक्टर ने ये मुनासिब समझा कि चलो लॉबी में जाके एक सिगरेट पी ली जाए। अहमद डॉक्टर रूम से निकला है, अपने डेड बॉडी को छोड़कर बाहर निकला है। रिपोर्ट तो उसने बना के रख दी है। अब वो बाहर गया है लॉबी में, उसने सिगरेट जलाई है और सिगरेट सुलगा के लॉबी में खड़ा हुआ है, कश ले रहा है। कोई भी नहीं, इसने सबको भगा दिया, कोई भी नहीं, सबको भगा दिया। ये लॉबी में सिगरेट पीने के बाद जैसे ही वापस अपने रूम में आया है, यानी जहां वो डेड बॉडी रखी हुई थी, ये अंदर दाखिल हुआ है अहमद, और ये क्या देखता है कि स्ट्रेचर पे वो जो बची कुची लाश थी वो भी मौजूद नहीं है। इसने देखा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या, मैं तो अभी यहीं छोड़ के गया हूं, मैं सिर्फ सिगरेट पी के वापस आया हूं, डेड बॉडी गायब। तो लाश कोई अंदर आके ले गया क्या? ऐसे ही अहमद। अब उसने क्या किया कि इसने कॉल की उस शख्स को जिसने इससे फोन पे डिमांड की, इसके साथ पैसे की जो डीलिंग हुई है। इसने उसको कॉल मिलाई, उसने वहां से कहा, इसने डॉक्टर ने बोला हेलो, उसने जवाब दिया जी डॉक्टर साहब हेलो। कह रहे तुमने ये क्या किया मेरे साथ? बोला क्या मतलब? डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं। कह रहा समझे नहीं, मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ लॉबी में सिगरेट पीने के लिए गया हूं और तुमने हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब करवा दी। वो कहता है कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और ध्यान रहे डॉक्टर साहब कि वो डेड बॉडी कहीं नहीं जानी चाहिए, इधर विधर नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी पूरी जिंदगी का कैरियर खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर से कह रहा है। तो डॉक्टर कह रहा है फिर वो डेड बॉडी गई कहां? वो शख्स कह रहा है मुझे नहीं पता, आप ढूंढें, आप देखें, शायद आपके किसी हमले ने इधर उधर की हो, मगर वो डेड बॉडी का मुझे फौरन बताएं। डॉक्टर ने फोन बंद किया है। अब वो डॉक्टर डेड बॉडी ढूंढ रहा है अपने कमरे में, पूरा कमरा खंगाल दिया है अहमद। अब जब थक हार के ये कुर्सी पे बैठा है तो ये सोच रहा है कि आखिर डेड बॉडी गई कहां। अचानक इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना सीसी कैमरा यूज किया जाए। सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए कि कौन आया था और कौन डेड बॉडी को ले गया। अहमद ये बैठा है, इसने सीसीटीवी कैमरे ऑन किए हैं, हॉस्पिटल की हदूद में है जहां पे वो ऑपरेट कर रहा था, वो भी पूरा उसने लिखा, टक 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 ऑपरेट किया, क्लिच। अब ये सारे कैमरे चेक कर रहा है। सारे कैमरे चेक करता हुआ ये उस कैमरे पे आया जहां ये खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ, ये देख रहा है कि मैं खड़ा हुआ हूं, डेड बॉडी स्ट्रेचर पर है। ये मैं बाहर निकला, ये मैं बाहर गया। अब ये डेड बॉडी को देख रहा है कि ये डेड बॉडी उठी, उठने के बाद ये भी बाहर की तरफ आ रही है, यानी लॉबी की तरफ जहां मैं गया हूं। ये डेड बॉडी निकल के गई और गायब। अब ये सोच रहा है कि ये गायब, तो अचानक एक सेकंड, डेड बॉडी मतलब वो जो बचा कुचा ढांचा था वो खुद खड़ा हो गया? खुद खड़ा हो गया अहमद। वो जो बचा कुचा ढांचा था, ये कैमरे में देख रहा है कि वो ढांचा स्ट्रेचर से खड़ा हुआ है, और ये भी वहीं निकला है कि जहां मैं निकला था लॉबी में सिगरेट पीने के लिए। इसने ये देखा, देखने के बाद ये उसको देख रहा है कि ये बाहर निकला, बाहर निकले के बाद वो गायब। अब जब ये सोच रहा है कि ये गया कहां, तो अचानक और वो ये सोच रहा है कि ये ढांचा खड़ा कैसे हुआ अहमद? ये उसको सोच रहा है कि ये खड़ा होने के बाद बाहर निकला, फिर कहां गया। जानते हो क्या हुआ? क्या? अचानक इसके कंधे पर एक हाथ आता है जहां ये बैठा हुआ है। इसके कंधे पर एक हाथ आया है और इससे थपका रहा है कि जैसे सुनो। इसको नॉक किया है अहमद। अब इसकी डॉक्टर की रूह फना हो गई है।
कि ये कौन है। अहमद, जैसे ही ये डॉक्टर पीछे की तरफ घूमा है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि एक जली हुई लाश उसके सामने खड़ी है, सिर्फ उसका मुंह सही है, यानी मुंह उसका सलामत है, बाकी पूरा बदन, हाथ, पांव, जिस्म पूरा उसका जला हुआ है। वही लाश है जो, ये वही लाश है ये अहमद, पोस्टमार्टम कर रहा था अभी। जिसका ये पोस्टमार्टम कर रहा था। ये वही लाश है जो जंगल से लाई गई। ये वही लाश है जिसको इसने भी बाहर जाते हुए देखा। अब ये वही लाश है जो इसके सामने खड़ी हुई है। अब इस डॉक्टर के तो डर के मारे, डॉक्टर के डर के मारे तो बिल्कुल ये समझ लो कि वो तो मरने जैसा हो गया ना। डॉक्टर ने बोला कि तुम कौन? बोला अच्छा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन? बोला मुझसे क्या चाहते हो? बोला तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं। वो डेड बॉडी डॉक्टर से बात कर रही है और कह रही है कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं मरा कैसे। डॉक्टर ने सोचा कि क्यों ना इसे भी गलत ही बताया जाए। अहमद, हाँ, उसने बोला शायद इसको मतलब शॉक में है ये। हाँ, और इसे इसको पता नहीं कि ये कैसे मारा, तो मैं कुछ भी कह दूंगा तो ये मान लेगा। हाँ। ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम पूछ रहे हो कि तुम मरे कैसे, तो सुनो, तुम ऐसे मरे कि तुम जंगल में थे, तुम पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया जिससे तुम्हें जानी नुकसान उठाना पड़ा और तुम्हें मार दिया गया। ये कहता है अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी जानवर ने मार दिया? डॉक्टर कहता है हाँ, मेरी बात का भरोसा करो। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा तो फिर मैं जला कैसे? डॉक्टर कह रहा है कि तुम जले कैसे? मुझे नहीं पता। डॉक्टर घबरा गया है। तो इसका मतलब अगर उसको ये पता है कि मैं जला हूं तो उसको ये भी पता है कि मैं मरा कैसे हूं। वही आ रहा है, वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि मैं जला कैसे। डॉक्टर घबराया हुआ कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम जले कैसे। कहता जब तुम्हें ये नहीं पता कि मैं जला कैसे, तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मुझे 3 गोलियां किसने मारी। ओह अहमद, डॉक्टर सुन के एकदम शॉक हो गया कि इसको पता है सब कुछ। इसको तो सब पता है। हाँ, ये तो मुझे खुद बता रहा है कि 3 गोलियां मुझे मारी गई, फिर मुझे जलाया गया, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? डॉक्टर ने कहा अरे भाई, जब सब तुमको मालूम है कि पहले तुम्हें 3 गोलियां मारी गई, उसके बाद तुम्हें जलाया गया, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो जानते हो वो लाश क्या कह रही है? क्या? लाश डॉक्टर से कह रही है तो फिर क्यों नहीं रिपोर्ट बनाई तुमने ये वाली हाँ। कि मुझे 3 गोलियां मारी गई और मुझे जलाया गया? कहता मैंने तो यही रिपोर्ट बनाई। कहता नहीं, तुमने रिपोर्ट बनाई है कि मुझे जानवरों ने मारा है। अच्छा, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट चेंज की थी तो उसके जहन में ये था कि इसको किसी जानवर ने, हाँ। क्योंकि जंगल में मिला है तो जंगली जानवर ने मार दिया होगा। लेकिन चूंकि यह भी उससे कह रहा है कि तुमने वो रिपोर्ट क्यों चेंज की, पैसे की लालच में ना। डॉक्टर कहता नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कह रहा नहीं, मैं सही समझ रहा हूं। तुमने पैसे की लालच में रिपोर्ट बदली की, और अगर रिपोर्ट बदली हो जाए तो मुझे किसने मारा उसका कैसे पता चलेगा? उसका कभी पता नहीं चलेगा, सिर्फ तेरी गलत रिपोर्ट की वजह से। अगर तेरी रिपोर्ट सही होगी तो वो पकड़ा जाएगा जिसने मुझे मारा। 3 गोलियां पहले मुझे मारी और फिर मुझे जलाया। तुझे मालूम है वो कौन था? डॉक्टर ने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो कह रहा किसी को भी नहीं मालूम होगा जब तक तेरी रिपोर्ट सही नहीं होगी। फिर इसने क्या किया डॉक्टर के साथ? इसने क्या किया? डॉक्टर कहता है कि हाँ हाँ, मैं अब रिपोर्ट यही बनाऊंगा। बोले नहीं, रिपोर्ट तो तू बना चुका है, अब रिपोर्ट मैं बनाऊंगा। ये कहता मैं समझा नहीं। डॉक्टर कह रहा है लास्ट से कि मैं समझा नहीं। कह रहा मैं तुम्हें सब समझा देता हूं। अहमद, जानते हो उस डेड बॉडी ने क्या किया डॉक्टर के साथ? क्या किया? क्योंकि डॉक्टर का काम पोस्टमार्टम करना था। हाँ। उसने डॉक्टर का भी पोस्टमार्टम किया, यानी उसके पीसेस किए डॉक्टर के। अहमद, उसके हाथ काटे, उसके पांव काटे, उसके पंजे अलग, उसका धड़ अलग, उसकी गर्दन अलग, और स्ट्रेचर पे ऐसे सजा दिया जैसे ये पूरा डॉक्टर लेटा हुआ है, लेकिन पीसेस की सूरत। पूरी बॉडी उसने एक एक पीस अलग करके उसी स्ट्रेचर पे लिटा दिया और खुद भी बराबर में लेट गया, क्योंकि वो तो था ही एक बॉडी, था ही डेड बॉडी। अब जब सुबह हुई तो हॉस्पिटल का अमला आया। जब हॉस्पिटल के लोग आए
जब उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, बजाय इसके कि एक डेड बॉडी होती, नहीं अहमद, वहां 2 डेड बॉडियां थी, पीसेस की शक्ल में। पीसेस की शक्ल में। वो डॉक्टर जो बेईमानी करना चाह रहा था, और जली हुई वो लाश जो जंगल से मिली, और लेकिन गलत रिपोर्ट बन जाने की वजह से उसका कातिल पकड़ा ना जाता। ओए होए होए होए। वैसे कहानी की एक चीज़ मेरी समझ नहीं आई, वो कातिल था कौन और इसको मारा क्यों था उसने? शाबाश, मुझे पता था तुमने मुझसे ये पूछना है। अहमद, किस्सा कुछ यूं है कि ये 2 बिजनेसमैन पार्टनर थे। हाँ, पार्टनर थे, बड़ा काम था इनका, बिल्कुल अच्छा, टेक्सटाइल सिस्टम में पार्टनर है दोनों। अब जब दोनों ने एक साथ पैसा लगाया है तो जाहिर है जब आमद होगी, जो मुनाफा होगा तो वो बराबर डिवाइड हो जाएगा, आधा तो उसको आधा इसको, यानी जो 2 पार्टनर हैं। तो इनमें से एक पार्टनर ने क्या सोचा कि मैं आधा क्यों दूं, क्यों ना पूरा खा जाऊं। यही सोच के बिजनेस पार्टनर जो था, यही सोच के वो अपने यार को जंगल ले गया, क्योंकि इनको शॉटगन के शिकार का बड़ा शौक था दोनों को। हाँ, ये इसको जंगल में शिकार पे ले गया। अब ये शिकार पे चला तो गया, उसे नहीं मालूम था अहमद कि ये जो दूसरा इसका दोस्त है, पार्टनर, वो जानवरों का शिकार नहीं, वो इसी का शिकार करने यहां आया था, ताकि इसको 50% ना देना पड़े। 50% ना देना पड़े। वेरी गुड, कि पूरा मैं खा जाऊं। ऐसा ही हुआ कि उसके यार ने उसको 3 गोली सीने में मारी, जो उसका दोस्त था, जो उसका जोड़ीदार था, जो उसका पार्टनर था। उसने जंगल में ले जाके उसके सीने में 3 गोलियां मारी और फिर उसकी लाश को जला दिया। अब जानते हो क्या होगा? क्या? अब ये होगा कि वो जो लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, हाँ, जब उसको कोई तरीके का डॉक्टर, यानी वही जो पोस्टमार्टम करते हैं, जाहिर है पोस्टमार्टम में तो पता चल जाएगा, लेकिन अब कातिल बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो डॉक्टर आएगा वो लालच में नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो एक डॉक्टर का हशर देख चुका है, और मैं ये समझता हूं कि समझ भी चुका होगा कि इसके साथ हुआ क्या। पूरे सरार मौत। बिल्कुल होए। शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डराने वाली कहानी थी। थैंक यू। और यह है कि अब दूसरी कहानी इंशाल्लाह। अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी, ये एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची की है, 14-15 साल की बच्ची है। हाँ, भला की हसीन, यानी जो देख ले वो देखता ही रहे, इस कदर खूबसूरत। यानी आंखें उसकी ऐसी ब्लू ब्लू आंखें, ये लंबे कमर से नीचे गोल्डन बाल, बहुत एक खूबसूरत अट्रैक्शन है उसमें। क्या बात है, जो देखे देखता ही रह जाए, ऐसी बच्ची। अब क्या होता है कि इस बच्ची के कज़न की है शादी। ये शादी में अपने घर वालों के साथ शादी हॉल गई है, बारात में शरीक हुई है। तो पूरी महफिल के लिए वो एक ऐसा जैसे मुजस्मा है, पूरी महफिल में वो अलग ही नजर आ, यानी खानदान में सब जिसकी तारीफ करते हो, ऐसी बच्ची है अहमद। अब जिस तरह तमाम लोग उस बच्ची को देख रहे हैं, तो ऐसे ही इस हॉल के अंदर, जो शादी हॉल है, यहाँ पे तुमने देखा होगा अमूमन वेटर होते हैं, वेटर ही होते हैं जो काम हम कर रहे होते हैं। इनमें से जो 2 वेटर हैं, वेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 2 वेटर हैं, एक होती है निगाह, हाँ, एक होती है कमीनी निगाह। तो ये जो दोनों हैं, इनकी निगाह कमीनी है। अब ये जो 2 वेटर हैं, इनकी नजर उस बच्ची पे पड़ी है, तो जानते हो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, यार क्या चीज है यार, गंदी नजरों से देख रहे हैं, गंदी नजरों से कह रहे हैं, कितना, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इसको करीब से देख सकें? ओह, समझते हो ना, करीब से देख सके। तो दूसरा वाला हंसता है और कहता है, पागल, ये कैसे मुमकिन है? कह रहा है, मुमकिन हो सकता है। कह रहा है, किस तरह? कहता है, तू बस नजर रख कि ये कहीं आगे पीछे हो और मुझे बता दे। कहता है, ठीक है। इनकी ये बात हुई है अहमद। अब वो बच्ची, शादी हॉल में तुमने देखा होगा कि जहां ब्राइडल रूम होता है, जहां दुल्हन को लेके जाते हैं मेकअप सेट करने के लिए, ये बच्ची अपना मेकअप सेट करने के लिए उस रूम में गई है, ब्राइडल रूम में गई है। ब्राइडल रूम में गई है। ब्राइडल रूम में जब दाखिल हुई है तो वहां कोई भी नहीं है। दुल्हन बैठ चुकी थी स्टेज पे। दुल्हन तो बैठी हुई स्टेज के ऊपर, लेकिन ये अंदर दाखिल हुई है तो इस वक्त कोई भी नहीं। ये शीशे के सामने खड़ी हुई है, इसने अपने बाल संवारना शुरू किए हैं। अब जैसे ही बाल संवार के ये शीशे में देखती है अहमद, तो क्या देख रही है कि एक काले लिबास में मलबूस एक दुल्हन, काले लिबास में
पूरा ज्वेलरी पहनी हुई है, लेकिन है दुल्हन। वो काले लिबास में उसको शीशे में नजर आ रही है। अब जैसे इसने शीशे में गौर से देखा और जब पलट के देखा तो कुछ नहीं। इसकी चीख मार के ये ब्लैडर रूम से बाहर निकली है और सीधा अपनी मां के पास, और अपनी मां को जाके बताती कि अम्मी, मैं अभी अंदर गई थी तो अंदर मुझे दुल्हन नजर आई और काले लिबास में। इसकी मां कहती है, बेटा तुम्हारा वहम होगा, देखो दुल्हन तो वो स्टेज पे बैठी हुई है, तुम्हारा वहम है, आओ मेरे साथ। इसने बच्ची का हाथ पकड़ा उसकी मां ने और लेके जा रही है कहां? स्टेज की तरफ, कि चलो वो कब से बुला रहे हैं, आपके कजन्स वगैरह आवाज दे रहे हैं, तस्वीरें बनानी है, चलो मेरे साथ। बच्ची का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ ले जा रही है मां। अब जैसे ही ये स्टेज की तरफ जाने लगे हैं मां बेटे, स्टेज से थोड़ा से 10 कदम के गैप के ऊपर अहमद, ये बच्ची की नजर पड़ी है स्टेज के ऊपर, तो क्या देखती है कि वही दुल्हन जो इसको अंदर नजर आई है, वही दुल्हन सोफे पे दूल्हे के बराबर में बैठी है। यानी जो दुल्हन बैठी है ओरिजिनल, वो यहां बैठी है और उसके बराबर में वो काले रंग के कपड़े पहनी हुई दुल्हन बैठी हुई है। इस बच्ची ने उसको देखा और अपनी मां से कहा, अम्मी देखो, जिसको मैंने अंदर देखा है वो स्टेज पे भी बैठी है। क्योंकि वो किसी और को नजर ही नहीं आ रही है, सिर्फ ये उस बच्ची को नजर सिर्फ उस बच्ची को नजर आ रही है। तो इसकी मां ने कहा, नहीं तुम्हारा वहम है। अरे भाई वहां तो एक ही दुल्हन है। वो कह रही, नहीं अम्मी 2 दुल्हन है। कह रही, नहीं बेटा तुम्हारा वहम है, एक ही दुल्हन है, आओ मेरे साथ। इसकी मां जबरदस्ती उसको वहां तस्वीरों के लिए लेके जा रही है, लेकिन ये मुसलसल अपनी मां से कह रही है कि अम्मी वो वहां पर बैठी हुई है। और इसने अपनी मां से हाथ छुड़ाया है और सीधा बजाय इसके कि जाके तस्वीरें बनवाती, खौफ में है बच्ची, उसको देख के नहीं जा रही। मां से अपनी मां से हाथ छुड़ाया है और सीधा आके लोगों में बैठ गई और घबराई हुई है। जब घबरा गई तो इसकी मां ने देखा कि बच्ची वाकई घबराई हुई है। इसने इससे कहा कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बोला, हाँ अम्मी मेरी तबीयत ठीक है। अपनी मां से कहती है, अम्मी मैं अभी आती हूं। कहाँ? अम्मी मैं आ रही हूं। बोला, हाँ जाओ, जाके तुम फ्रेश हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो ये अपनी मां के पास से उठी है अहमद और ये वॉशरूम की तरफ जा रही है। वो जो 2 वेटर हैं वो मुसलसल उसी को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। और वो लड़की वॉशरूम की तरफ गई है अहमद। तो जानते हो क्या है? क्या? तुमने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि कुछ शादी हॉल ऐसे होते हैं कि उनके वॉशरूम उनके हदूद से बाहर के साइड पर होते हैं, थोड़ा आउटसाइड बने होते हैं। और मेन दरवाजा जब हम खोलेंगे अंदर जाने के बाद 3 वॉशरूम एक साथ बने हैं। मेन दरवाजा बंद है, बच्ची ने दरवाजा खोला और बच्ची अंदर गई। अब वो 3 वॉशरूम अंदर बने हैं, वो अंदर जाने के बाद 3 में से किस में गई किसी को नहीं पता। ये दोनों वेटर बाहर खड़े, इन्होंने बोला क्या किया जाए, एक दूसरे को इशारा किया अहमद, और वहां वॉशरूम के पास एक खड़ा हो गया और दूसरा जो था वो आ गया लोगों में। क्या कहने के लिए जानते हो? वो लोगों में ये कहने के लिए आ गया कि सुनो भाई, कोई पीछे वाला वॉशरूम यूज नहीं करेगा, जिसको भी जाना है वो सामने वाले वॉशरूम में जाएगा। क्यों? कि पीछे वाला वॉशरूम चौक हो गया है, इसलिए आप हमसे शिकायत नहीं कीजिएगा, जिसको भी जाना है वो सामने वाले वॉशरूम में चला जाए। तो अब वहां कोई जाएगा नहीं? अब वहां कोई जाएगा नहीं। क्यों? कि वहां वो लड़की अंदर मौजूद है। अहमद, ये दूसरे वाले ने यहां पर लोगों को ये बहुत बताया है और वापस गया है कहां? उसी वॉशरूम में। अब ये दोनों शैतान वॉशरूम के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वॉशरूम का मेन दरवाजा लॉक किया। अहमद, अब जो वो 3 वॉशरूम अंदर बने हुए हैं उनमें से एक वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुला, वो लड़की बाहर आई और लड़की बाहर आते ही इन दोनों को देख के कहने लगी, तुम कहां? तुम्हें पता नहीं ये तो लेडीज वॉशरूम है। उन 2 में से एक कहता है, खामोश रहो वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लड़की कहती, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अहमद, ये दोनों उस बच्ची की तरफ बढ़ते हैं, बच्ची की तरफ बढ़े हैं और बच्ची अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है। जैसी भागती है उनमें से एक ने उस बच्ची के दुपट्टे पे हाथ मारा है अहमद, तो उनमें से एक ने हाथ मार के बच्ची का दुपट्टा उतार लिया है। अब जब दुपट्टा उतार लिया है तो ये बच्ची वहां चीख रही है कि कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे बचाए। अहमद, इस बच्ची ने ये आवाज लगाई है
तो जानते हो क्या देखती है? क्या? ये देखती है वही दुल्हन जो काले लिबास में इसको 2 जगह नजर आ चुकी है। हाँ। ब्लैडर रूम में और स्टेज पे। पर। हाँ। और अब इस वॉशरूम के अंदर वो मौजूद है और इस बच्ची ने उसको देखा। उसको देख के बच्ची पीछे हट गई, लेकिन वो जो 2 थे, जो 2 वेटर अंदर हैं, उनको वो नजर नहीं आ रही। हाँ। जानते हो उसने क्या किया? उस दुल्हन ने क्या उस किया? दुल्हन ने क्या किया? उस दुल्हन ने उनमें से एक कमीने का गला पकड़ के जमीन से उठा लिया है अहमद। अब जब दूसरे वाले ने ये देखा कि यहां तो कोई है भी नहीं, उसके बावजूद ये जमीन से उठा हुआ है, ये इसको देख के जैसे दरवाजे की तरफ भागता है। बच्ची ये सारा मंजर देख रही है तो उस दुल्हन ने दूसरे हाथ से उसको पकड़ा है अहमद। अब दोनों हाथों से उन दोनों को उठाया हुआ है जमीन से और बच्ची देख रही है ये सारा मंजर। उन दोनों को उस दुल्हन ने उठा के जमीन पे पटका है और बुरी तरीके से उन दोनों के साथ में जो किया है अहमद, इस हद तक उनकी फेटी लगाई है उसी वॉशरूम में। अधमरा कर दिया। अधमरा कर दिया। इतना मारा है उस बला ने, इतना मारा है उस बला ने इन दोनों को कि अधमुआ कर दिया और बेहोश हो गए ये दोनों वॉशरूम में। अब जब ये जाने लगी है, कौन? वो दुल्हन जाने लगी तो इस बच्ची ने कहा, ठहरो ठहरो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? कहती, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो तुम्हें ब्लैडर रूम में नजर आई। मैं वही हूं जो तुम्हें स्टेज पे नजर आई। मैं वही हूं जो तुम्हारे सामने खड़ी हूं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई नहीं। तो बच्ची ये समझी कि अच्छा, जबी तुम मेरी मां को भी स्टेज पे नजर नहीं आई थी, सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। वो कहती है, हां ऐसा ही है अहमद। ये कह के वो दुल्हन गायब हो गई। बच्ची ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के बाहर निकली है और सीधा जाके अपने बाप के पास, और अपने बाप का हाथ पकड़ के कांप रही है बच्ची और अपने बाप से कह रही है, अबू जी। वो कहते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ? कहती है, अबू जी वो दुल्हन वॉशरूम में। इसका बाप कहता है, नहीं मेरे बच्चे, दुल्हन तो वो रही स्टेज पे, देखो। कहते नहीं अब्बू, मैं इस दुल्हन की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दुल्हन की बात कर रही हूं जो वॉशरूम में थी। कहते बेटा वॉशरूम में कौन सी दुल्हन थी? कहती अब्बू, एक दुल्हन थी जो मुझे ब्लैडर रूम में भी नजर आई, मुझे स्टेज पे भी नजर आई, और फिर जब मैं वॉशरूम में गई तो जानते हैं अब्बू मेरे साथ क्या हुआ? इसका बाप कहता है, बताओ बेटे क्या हुआ? कहती है, अब्बू वॉशरूम में 2 वेटर आ गए थे। इसका बाप कहता है, फिर? तो कहती है, अब्बू जैसे ही वो 2 वेटर वॉशरूम में आए हैं तो वो दुल्हन भी उस वॉशरूम में आ गई और उस दुल्हन ने उन दोनों को मार मार के अधमुआ कर दिया अब्बू, और उनको बेहोश कर दिया मार मार के। इसका बाप कहता है, बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? कह रही नहीं अब्बू, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूं ताकि आपको यकीन आ जाए। इसका बाप कहता है, ठहरो बेटा 1 मिनट। इसके बाप ने इसकी मां को बुलाया, इसकी मां आई। अब ये दोनों मां बाप मिलके इसके साथ वॉशरूम जा रहे हैं। कहां? जहां इसके साथ अभी ये केस होना था। वॉशरूम गए अहमद, वॉशरूम का मेन दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जो देखा है तो ऐसा ही है, वो दोनों वेटर वहां बेहोश पड़े हैं अहमद। और जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उनकी कमीजें जो हैं वो ऐसे खरोश लगे हुए हैं कि जैसे किसी खौफनाक बला ने इनको नाखून मारे हों। पूरी बॉडी पे उनके नाखूनों के निशान हैं दोनों वेटरों के। तो फिर उस बच्ची ने ये भी बता दिया होगा बाद में कि ये मेरे साथ बिल्कुल कुछ गलत करने जा रहे थे। ऐसा ही वो बताने की जरूरत यूं पेश नहीं आई कि वो बाप तो समझदार है। हाँ। उसको मालूम है कि लेडीज वॉशरूम में वो दोनों कमीने क्या करने आए थे। जाहिर है वो कुछ गलत करने आए थे, जो उनके साथ गलत हुआ। और उस बच्ची ने ही बता दिया होगा कि मुझे बचाया उस दुल्हन ने। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब्बू उस दुल्हन ने मुझे बचाया। ऐसा ही है। ये जो रूहें होती हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि सब खराब हो या सब नुकसान पहुंचाने वाली हो, ऐसा नहीं है। कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जो पाक होती हैं, लेकिन वो आपकी मददगार भी साबित होती हैं। ऐसा ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि शादी हॉल में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि लाखों शादियां होती हैं एक हॉल के अंदर। बिल्कुल ऐसे पता नहीं वहाँ पे क्या क्या वाक़यात होते हैं। अब देखें ना, जैसे कि वो दुल्हन भी कौन थी जो आके अचानक गायब हो गई। बिल्कुल उसकी भी कोई स्टोरी
सामने बता नहीं रहा आई। हूं। वो दुल्हन कौन थी जो उस बच्ची को सिर्फ नजर आती रही? हाँ मैं बता रहा हूं वो दुल्हन कौन थी अहमद। वो दुल्हन थी अहमद कि उस दुल्हन की जिस दिन बारात थी, ये स्टेज के ऊपर दुल्हन बन के बैठी हुई है और दूल्हे का इंतजार कर रही है अहमद। लेकिन क्या होता है अहमद कि जब दूल्हा बारात लेके आ रहा है तो रास्ते में कुछ शैतान लोग मिल गए जो बारातियों को लूट रहे हैं और मज़ामत पर दूल्हे से गुत्थम गुत्था हुई है और दूल्हे को उन लोगों ने 6 गोलियां मारी और दूल्हा बजाय इसके कि बारात लेके हॉल पर पहुंचता है अहमद, वो मौके पे ही मर गया, कब्र में पहुंच गया। अब जब वो मर गया, ये दुल्हन यहां दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कहां पर? स्टेज पर, उसी शादी हॉल में। हाँ। जब उसको ये खबर मिली कि बारात नहीं आएगी, क्यों? कि बारात क्या उठनी थी, अब तो जनाजा उठेगा। ये चीख के उठी कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तेरे दूल्हे को डाकुओं ने मार दिया। अहमद, इसने ये खबर सुनी और दुल्हन के रूप में स्टेज पर ही इसका हार्ट अटैक हो गया। अहमद मर गई, लाल जोड़ा काले जोड़े में तब्दील हो गया, सोग में चली गई और वो मर गई उसी हॉल में। और उसी हॉल में फिर वो भटक रही है अहमद, क्योंकि वो तो वहीं मरी, ओए उसकी रूह वहीं भटक रही है, लेकिन अच्छी रूह की सूरत में। और इस बच्ची को वो बचाने आ गई, क्योंकि ये बच्ची देखने में थोड़ी अट्रैक्शन वाली थी। बिल्कुल। तो उसको भी ये बच्ची थोड़ी सी अट्रैक्ट कर गई थी। होए शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। दोनों कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी और सबक आमूज थी। ऐसे ही है ना। अपनी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ मिलता रहे लोगों को, कुछ सीखने को मिलता रहे, कुछ हासिल हो जाए, कुछ समझने को मिल जाए, कुछ नसीहत मिल जाए। हाय। तो प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही अगली कहानी की तरतीब बनाते हैं इंशाअल्लाह लजीज। और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमेशा से कहता हूँ कि कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, कुछ नहीं, कोई खिदमत नहीं, खुदा की कसम। अगर वालिदैन जिंदा हैं हाँ तो चूमो उनका माथा, वालिदैन जिंदा हैं तो चूमो उनके पाँव कि तुम्हारी आखिरत सवर जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।